बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने के लिए किए जाने वाले इकदाम हो या अमेरिका का ईरान के अंदर मुदाखलत हो, क्या इससे आलमी सियासत के ऊपर कोई असर अंदाज हो सकते हैं या नहीं? नाज़रीन, ये एक अहम और हसास मौजू है जो बैनुल-अक़वामी सियासत में अमेरिका, ग्रीनलैंड और ईरान के हवाले से जो ताज़ा सूरत हाल चल रही है, इसके आलमी सियासत पर बहुत गहरे और देरपा असरात मरतब हो सकते हैं। आइए इन दोनों मामलात का बारी बारी जायजा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीनलैंड के हवाले से। नाज़रीन, ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका की दिलचस्पी महज ज़मीन का हसूल नहीं, बल्कि इसके पीछे 3 बड़े स्ट्रैटेजिक मकासद हैं। सबसे पहला मकसद है मुस्तकबिल की तिजारती गुज़रगाहें। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुतुब शुमाली में बर्फ पिघल रही है। साइंसदानों का मानना है कि मुस्तकबिल में एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता यहीं से गुजरेगा। जो मुल्क ग्रीनलैंड पर असर रसूख रखेगा, वो इस नए आलमी तिजारती रास्ते का चौकीदार बन जाएगा। दूसरा जो मकसद है इसका, चीन का बढ़ता हुआ असर है। चीन खुद को करीब आर्किटेक्ट रियासत कहता है और वहाँ कानूनी के मंसूबों पर भी सरमायाकारी कर रहा है। अमेरिका इससे अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा समझता है और ग्रीनलैंड को अपने कब्जे या मुकम्मल असर में रखकर चीन को इस रास्ते से रोकना चाहता है। तीसरा जो मेन मकसद है वो मिसाइल दिफाई निज़ाम है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक एयरबेस पहले से मौजूद है। अगर अमेरिका यहाँ अपनी मुदाखलत बढ़ाता है तो वो पूरे रूस और यूरोप पर नजर रखने के लिए यहाँ जदीद तरीन डिफेंस मिसाइल सिस्टम नस्ब कर सकता है और जिसकी वजह से रूस के साथ तनाव इंतहा पर पहुंच जाएगा। अभी हम बात करेंगे, ये तो हमने बात की ग्रीनलैंड के हवाले से। अभी हम बात करेंगे ईरान के हवाले से। ईरान में किसी किस्म की अमेरिकी मुदाखलत का मतलब तेल की सियासत और मजहबी इलाकाई बालादस्ती की जंग है। इसमें इसराइल, अरब ममालिक का क्या किरदार हो सकता है? ईरान में मुदाखलत सिर्फ अमेरिका की मर्जी नहीं होगी, बल्कि इसमें इसराइल और बाद अरब ममालिक के मफादात भी शामिल होंगे। अगर ये मुदाखलत जंग में बदलती है तो पूरा मशरिक़ वस्ता आग की लपेट में आ जाएगा, जिसका बड़ा रास्त असर पाकिस्तान और भारत जैसे पड़ोसी ममालिक पर भी पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे साइबर वार अफेयर के हवाले से, जदीद दौर की जंग सिर्फ टैंकों और जहाज़ों से नहीं लड़ी जाती। ईरान के पास दुनिया की बेहतरीन साइबर फोर्सेस में से एक है। किसी भी मुदाखलत की सूरत में ईरान अमेरिकी बैंकों, बिजली और मौसलाती निज़ाम पर साइबर हमला कर सकता है, जिससे आलमी इंटरनेट और मईशत मुतासिर हो सकती है। नाज़रीन, इसका आलमी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? अगर अमेरिका इन दोनों मामलों पर जायज़ दिखाता है तो दुनिया तज़ील तब्दीलियों से गुजरेगी। सबसे पहली तब्दीली, डॉलर की हुक्मरानी का खतरा। मौजूदा आलमी सियासत में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर है। अगर अमेरिका ईरान और दीगर ममालिक पर बिला जवाब हमला करता है तो चीन, रूस और यहाँ तक के यूरोपीय ममालिक भी डॉलर के मुतबादिल निज़ाम जैसे ब्रेक करेंसी को तेजी से अपनाएंगे, जिससे अमेरिका की माशी ताकत खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नई फौजी सफबंदियां, हम देखेंगे कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका और इसके करीबी इत्तेहादी होंगे और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और शिमाली कोरिया और मुमकिन तौर पर तुर्की जैसे ममालिक का एक मजबूत ब्लॉक बन जाएगा। ये सूरत हाल तीसरी आलमी जंग के खतरात को हकीकत बना सकती है। नाज़रीन, इस पर हम चौथे पॉइंट पर बात करेंगे, अमेरिकी इंसानी हकूक और जमहूरियत का बहरान। अमेरिकी मुदाखलत अक्सर जमहूरियत के नाम पर होता है, लेकिन माजी में हमने देखा है इराक में, अफगानिस्तान और लीबिया इस सूरत हाल का गवाह है कि इसमें सिर्फ तबाही फैली। अगर दोबारा ऐसा होता है तो दुनिया का आलमी इंसाफ के निज़ाम से एतबार उठ जाएगा और हर ताकतवर मुल्क अपने से कमजोर मुल्क पर हमला करने के लिए खुद को आज़ाद महसूस करेगा।